हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस्का और आज मेरे पास है Realme के लेटेस्ट वाइड ईयरफोन्स Realme Buds 2 जो आते हैं करीब 600 रुपए के प्राइस में। और इस बार इन ईयरफोन्स में आपको मिलने वाला है फील ऑफ द रियल बेस। वैसे बेस तो पहले वाले Realme Buds में भी काफी ज्यादा था, लेकिन इतने ज्यादा बेस की वजह से ओवरऑल साउंड आउटपुट था वो इतना ज्यादा जबरदस्त नहीं सुनने को मिलता था। उनका भी मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू का वीडियो बनाया हुआ था, अगर आपको देखना है तो इस वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में या फिर इधर आई बटन में दे दूंगा। बाकी आज इस वीडियो में करते हैं Realme Buds 2 को अनबॉक्स, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। साथ में देखेंगे क्या Realme Buds की जितनी कमियां थी Realme Buds 2 में दूर हो गई हैं या फिर नहीं। साथ में वीडियो के लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन, जिस प्राइस में आपको Realme Buds 2 वाइड ईयरफोन्स मिल रहे हैं आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन्स रहेंगे या फिर नहीं। तो गाइस कुछ इस तरह बॉक्स में आते हैं Realme Buds 2। बॉक्स के सामने ईयरफोन्स का एक पिक्चर साथ में दिया हुआ है, फील द रियल बेस। और बॉक्स के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर दी हुई है Realme की ब्रांडिंग। और बॉक्स के पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ की फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि 11.2 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है, बिल्ट इन मैग्नेट्स, डुअल एंटी ट्यूनिंग केबल और एक केबल ऑर्गेनाइजर भी यहाँ पर दिया गया है। और नीचे की तरफ यहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं, साथ में यहाँ पर कस्टमर की डिटेल, मैन्युफैक्चर की डिटेल, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। साथ में कंट्री ऑफ ऑर्जिन है चाइना, मतलब कि मेड इन चाइना ईयरफोन है। MRP दिया हुआ है 799, लेकिन ईयरफोन्स मिल जाते हैं 599, मतलब कि 600 रुपये की रेगुलर प्राइस में। बेस्ट वे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। और बॉक्स को ओपन करेंगे तो ईयरफोन्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से रखे हुए। ओवरऑल पैकेजिंग काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है इनके प्राइस को देखते हुए। नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ और सामान भी रखा हुआ मिलता है, जैसे कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सी यूज़र गाइड, जहाँ पर कि बेसिक सारे स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स वगैरह बताए हुए हैं, साथ में बेसिक कंट्रोल्स वगैरह भी बताए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको ज़रूर से पढ़ सकते हैं। साथ में वारंटी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स जो है स्मॉल और लार्ज साइजेस में। और मीडियम साइज़ वाले ईयर टिप्स जो हैं ईयरफोन्स के ऊपर पहले से ही लगे हुए मिलते हैं। और ईयरफोन्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से, ब्लैक कलर में येलो का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, अभी के लिए इसी कलर में अवेलेबल है। ओवरऑल दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ से, जहाँ पर कि आपको मिलता है एक 3.5 mm वाला ऑडियो पिन, जहाँ पर कि प्लास्टिक की हाउसिंग के अंदर पिन दिया गया है जो कि गोल्ड प्लेटेड नहीं है। बाकी यहाँ पर जो जोड़ है वायर के साथ, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये एक स्ट्रेट 3.5 mm पिन है जिसको कि आप कुछ इस तरीके से अटैच कर पाएंगे। मुझे पर्सनली L शेप काफ़ी पसंद है, बाकी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आपके फ़ोन के पोर्ट पर डिपेंड करता है। गेमिंग या फिर वीडियो देखते टाइम हो सकता है आपको ये थोड़ी बहुत दिक्कत करे। ये ऑलमोस्ट सेम है पहले Realme Buds के अंदर जैसा 3.5 mm वाला पिन आता था उसी की तरह। नेक्स्ट यहाँ पर मिलता है एक केबल ऑर्गेनाइजर जो कि येलो कलर में है, Realme की ब्रांडिंग इसके ऊपर दी हुई है। कुछ इस तरीके से ईयरफोन्स को इसके साथ अरेंज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वायर है पूरा का पूरा आप देख पा रहे होंगे, ब्रेडेड वायर मिलता है यहाँ पर ब्लैक कलर का, काफ़ी ज़बरदस्त वायर है। यही सेम वायर आपको Realme Buds के साथ भी मिलता था, काफ़ी ज़्यादा मजबूत वायर है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ईयरफोन्स कहीं फंसा जाते हैं तो टूटने वाला नहीं है। और ईयरफोन्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक जोड़ दिया गया है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये ईयरफोन्स की दो वायर को एक वायर में कन्वर्ट करता है। और इससे आगे की तरफ, मतलब कि ईयरबड्स तक जो वायर जाता है, ये एक रबराइज वायर है जो कि थोड़ा सा थिक है। ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक वायर के ऊपर दिया गया है इनलाइन रिमोट, जिसके ऊपर माइक दिया गया है कॉल्स पर बात करने के लिए। और इसी के पीछे कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं, जहाँ पर कि आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस का एक बटन मिल जाता है। सेंटर में एक और बटन दिया गया है और इन सारे ही बटन्स को मल्टी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका डिज़ाइन पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर येलो कलर के सिंबल्स दिए गए हैं वॉल्यूम प्लस और माइनस के, साथ में Realme की ब्रांडिंग इसके ऊपर दी हुई थी पीछे की तरफ, लेकिन इस बार यहाँ पर नहीं दी गई है। और फाइनली एंड पर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मेटल के नहीं प्लास्टिक के ईयरबड्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक लॉक दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। बेसिकली इसका कोई यूज अगर देखेंगे तो कहीं भी आप चिपका सकते हैं, या फिर आप अगर नेक में टांगे हैं तो ऐसे भी टांग सकते हैं। इसके अलावा एक और यूज़ है, कुछ इस तरीके से आप चाहें तो इनको अपने नेक में लटका सकते हैं जब आप इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से अरेंज रखेंगे आपके नेक में। और ईयरबड्स आते हैं मैट येलो और मैट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। Realme का लोगो यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है। और Realme Buds 2 के जो ईयरबड्स का शेप है पहले वाले Realme Buds के कंपेरिजन में स्लिम लग रहा है, पहले वाले थिक ज़्यादा थे। और अंदर की तरफ भी यहाँ पर रीडिज़ाइन किया गया है, शेप को राउंडेड सा लग रहा है। लेफ्ट राइट के सिंबल्स येलो वाले
पार्ट के ऊपर यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर एयर वेंटिलेशन के होल भी ईयरबड्स के ऊपर दिए गए हैं। ईयरबड्स 45 डिग्री के एंगल पर टिल्टेड है और ये वाला डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इस शेप की वजह से ईयरबड्स काफ़ी अच्छे से कानों में फिट हो जाते हैं। तो डिज़ाइन वगैरह के अलावा यहाँ पर दोनों ही ईयरफोन्स की जो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब कि जो वायर की क्वालिटी है, ऑलमोस्ट सेम सी है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया है, जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। इस प्राइस रेंज के शायद ही किसी ईयरफोन में आपको इस तरह की क्वालिटी देखने को मिले। साथ में वायर की लेंथ भी ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पर वायर की लेंथ में भी कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया गया है। इसके अलावा रियलमी ने बताया कि टेंगल फ्री ईयरफोन है, लेकिन कुछ इस तरीके से अगर आप इनको उलझाने की कोशिश करते हैं तो उलझ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इनको सुलझाने में। और बिकॉज ऑफ टिल्टेड डिज़ाइन ये काफ़ी अच्छे से कानों में फिट हो जाते हैं और जो ईयर टिप्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो लगातार अगर आप 2-3 घंटे तक भी ईयरफोन्स का इस्तेमाल करेंगे तब भी कानों में कोई पेन वेन की दिक्कत महसूस नहीं होती है। बाकी अब बात करें इसके साउंड आउटपुट की, तो उससे पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा Realme Buds 2 से मिलने वाले साउंड आउटपुट को। बाकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। और अभी के लिए आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये ईयरफोन्स के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जा रहा होगा किस तरह की माइक के थ्रू क्वालिटी मिल जाएगी अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं। साथ में फ़ैन भी चल रहा है बैकग्राउंड में, तो किस तरीके से नॉइस रिडक्शन हो रहा है तो वो भी आपको अंदाज़ा लग जा रहा होगा। बाकी कॉलिंग वगैरह के दौरान काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर किसी को गेमिंग वगैरह में इस्तेमाल करना है तो माइक काफ़ी अच्छे से काम करता है, लेकिन ये ईयरफोन्स खासतौर से म्यूजिक के लिए बनाए गए हैं, तो गेमिंग में उतना तगड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा। वैसे मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं गेमिंग ईयरफोन्स को लेकर, अगर आपको देखने हैं तो इधर आई बटन में मिल जाएंगे, तो जाकर देख सकते हैं। फाइनली अब मैं बात करूं Realme Buds 2 के साउंड आउटपुट के बारे में, तो जैसा कि बॉक्स के ऊपर दिया गया है 11.2 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर, तो बेस की क्वालिटी यहां पर मैं बोलूंगा काफी ज्यादा इंप्रूव की गई है Realme Buds के कंपैरिजन में। इस बार जो बेस है, जैसे कि बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है फील द रियल बेस, तो आप वास्तव में इसको फील कर पाएंगे। काफी अच्छी क्वालिटी का बेस मैं बोलूंगा। साथ में वोकल्स और अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के जो साउंड है वो भी काफी अच्छे से सुनने को मिल जाते हैं इन ईयरफोन से। म्यूजिक के दौरान मिड्स और हाइज वाले जो साउंड होते हैं वो भी काफी अच्छे से सुनने को मिल जाते हैं। और ओवरऑल साउंड आउटपुट में बोलूंगा काफी ज्यादा वेल बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से अप टू 100% तक के वॉल्यूम पर मुझे कुछ कुछ सॉन्ग्स में बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन सुनने को नहीं मिला। जहां पर म्यूजिक बहुत ज्यादा ही रहता है तो वहां पर हो सकता है आपको कुछ सॉन्ग्स में थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन सुनने को मिले। ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा, जो साउंड आउटपुट है काफी ज्यादा वेल बैलेंस्ड है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेस काफी अच्छी क्वालिटी का है, और बेस की वजह से ऐसा भी नहीं है आपको कोई भी डिस्टॉर्शन सुनने को मिलता है म्यूजिक के दौरान। अगर आप अरिजीत सिंह के फैन है, उस तरह के सॉन्ग सुनते हैं, तो वहां पर भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सुनने को मिलेगा इन ईयरफोन्स से। प्राइस की बात करें तो 600 रुपए के प्राइस में आपको ये मिल जाते हैं, और इस प्राइस में जो ओवरऑल आपको पैकेज मिल रहा है, जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, तो मैं इन ईयरफोन्स को बोलूंगा एक पिक है, जरूर से आप खरीद सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और बेटर साउंड आउटपुट चाहिए तो आप JBL C100SI या फिर C200SI के लिए जा सकते हैं। वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के साउंड आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले ईयरफोन्स हैं, लेकिन वहां पर आपको इस तरह की बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। अगर ईयरफोन्स को बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बाय लिंक दिए हुए हैं, जहां से डायरेक्टली अगर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है, और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली बार इसी तरह का कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।